अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद। नाजरीन, आज तीन बड़ी खबरों पर बात करेंगे। और सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है कि वो ये है कि दो शख्सियात इमरान खान को बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं। वो दो शख्सियात कौन हैं? इसके बाद इमरान खान के खिलाफ आपको पता है पहले ही बहुत सारे मुकदमात हैं, और अब एक दो और महाजों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। दो और महाज खोले जा चुके हैं। ये दो महाज कौन से हैं? और असद उमर के बारे में बात करेंगे, जो कल रात उन्होंने काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू दिया ARY में। उन्हें किस तरह इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया है, आपको इस बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो शख्सियात का। वो दो शख्सियात कौन है जो इमरान खान को फौजी अदालतों से बचाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं? तो नाज़रीन, वो दो शख्सियात लतीफ़ खोसा और एतजाज अहसन है। एतजाज अहसन ने, जैसे कि आपको मालूम होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है फौजी अदालतों के खिलाफ। तो उनका कहना है कि किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सका, ये आइन के मुसादम है और बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। तो आज इन दोनों की चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल, उनसे मुलाकात भी हुई है और इसमें उन्होंने इसी बारे में बात की है। और अब ये मुतवक्को है कि जो एतजाज अहसन ने दरख्वास्त दायर की है अपने वकील लतीफ़ खोसा के ज़रिए, तो ये दरख्वास्त जो जल्द ही क्या नाम है समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। तो अब देखते हैं कि ये दोनों अपनी इस कोशिश में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। फौजी अदालतों से इमरान खान और उसकी जो PTI के दीगर अरकान और जो लीडरशिप है उन्हें फौजी अदालतों से बचा सकते हैं। क्योंकि दूसरी जानब देखा जाए, फौज और हुकूमत तो इस बात पर एक पेज पर है कि इनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। अब बात करते हैं जो इमरान खान के खिलाफ दो और महाज खोले गए हैं, उनमें से सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान और इसके अलावा उनके साथ शेख रशीद और उनके इत्तेहादी जो अभी जिन्होंने कराची मेयर के इलेक्शन में उनका साथ दिया था, इत्तेहाद किया था, जमात इस्लामी, इन तीनों के खिलाफ दरख्वास्त दायर हुई है। और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इन तीनों को जो पार्टी का ओहदा है वहाँ से हटाया जाए। तो ये दरख्वास्त दायर की थी कि एक अफाक नामी एडवोकेट है उन्होंने, और इसमें जो उनकी जानिब से जो फरीक बनाया गया है, इसमें वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। और ये जस्टिस रज़ा कुरैशी की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई। और पहले रजिस्ट्रार ने इस पर कुछ एतराज़ात लगाए थे, उन एतराज़ात को अदालत ने आज ख़त्म किया है और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और इसे काबिल समाअत देते हुए उसे मुकर्रर कर दिया है। और ये अब जो जस्टिस रज़ा साहब हैं उन्होंने कहा है और इस दरख्वास्त को जो फुल बेंच है उसके रूबरू पेश करने का हुक्म दिया है। और अब इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। और अब ये जो इनके इत्तेहादी हैं शेख रशीद और क्या नाम है जमात इस्लामी के सिराजुल हक, इन दोनों को भी नाअहल करार दिया जाए, इन्हें पार्टी के ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि इन दोनों ने एक नाअहल बंदे का साथ दिया है। तो ये देखें, ये तो दरख्वास्त मेरे हिसाब से तो काबिल समाअत ही करार नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि एक बंदा उन्हें जो नाअहल करार दिया था वो कोई ताहयात नाअहल नहीं थी इमरान खान की। जो इमरान खान की पिछली सीट थी कौमी असम्बली की, सिर्फ उस टेन्योर में इस असम्बली के जितना दौरानिया उसके दौरान इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था, ये कोई ताहयात नाअहल नहीं है। और इसके बाद ये देखें कि ये कैसी हमारे यहाँ बोंडी हरकतें हैं, और अदालत भी इस तरह को दरख्वास्तों को टोपी में फेंकना चाहिए और साथ जो दरख्वास्त दायर करते हैं उन्हें जुर्माना करना चाहिए कि भाई एक क्यों सियासी बंदे आपस में क्यों नहीं इत्तेहाद कर सकते। किस कानून में लिखा है कि सियासी बंदे आपस में इत्तेहाद नहीं कर सकते? चाहे उसे नाअहल भी कर दिया गया, क्योंकि सियासी पार्टियां आपस में इत्तेहाद क्यों नहीं कर सकती? तो अब ये मुझे नहीं मालूम क्यों, किस वजह से, किस प्रेशर की वजह से उन्होंने ये दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी है और अब इस पर फुल बेंच बनाने का भी वो कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं जो तीसरे नंबर पे असद उमर साहब की, जो PTI के साबका सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद आपको भी पता है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया, पर यह कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ। कल आपने देखा कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और वहाँ पे असद उमर भी गए, इमरान खान से मुसाफा तो हुआ उनका, पर वो साथ बैठना चाह रहे थे, पर इमरान खान उन बैठने की बजाय वो रोस्ट्रम पर चले गए। मतलब कोई इतनी बातचीत नहीं हो सकी। तो रात को जो असद उमर ने इंटरव्यू दिया वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की जो अभी
हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है अदारों के खिलाफ सादम की, मैं उसके खिलाफ था और इसी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये मेरा इख्लाफ पहले नहीं था, अभी था, पहले था, शुरू से चलता आ रहा था। उनका कहना है कि ये मैंने अभी सिर्फ 9 मई के वाक़यात तो हो गए, तो उस ये तो एक सोने पर सुहागा हो गया, इसलिए ये चीज़ हो गई। मैं तो इख्तिलाफ पहले ही कर रहा था, मैं कह रहा था कि पार्टी को कि आप जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे बातचीत करें। अगर हमने 1 करोड़ और कुछ लाख वोट लिए हैं, जो पीडीएम में मौजूद जमातें हैं उन्होंने भी 2.25 करोड़ वोट लिए हैं, तो आपको चाहिए कि आप दूसरी सियासी जमातों से भी बैठें। और ये नहीं आप कह सकते कि हम उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, वो भी एक सियासत का हिस्सा है, पाकिस्तानी सियासत में उनका एक वोट बैंक है, लोगों ने उन्हें वोट दिया है। तो असद उमर का ये कहना था कि मैं इस वजह से पार्टी ओहदे से अलग हो रहा हूँ क्योंकि इमरान खान लीडर हैं, स्ट्रेटजी वो बनाते हैं और जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कि उस स्ट्रेटजी पर अमल दरामद कराए। और मैं उस चीज़ पर अमल दरामद कैसे करवा सकता हूँ जिसके खिलाफ हूँ मैं, जिसकी मैं मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करता। उनका कहना था कि सबको पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है सबको 2 कदम पीछे हटना होगा और मिल बैठ कर हमें इस पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल निकालना होगा। इस पर जो पीटीआई ने रद्द-ए-अमल दिया है, कल जो साबका वज़ीर इमरान खान के जो तर्जुमान हैं हसन रऊफ़, उन्होंने कहा है कि अगर असद उमर को इख्तिलाफ़ात थे तो ऐसा करते कि जब शुरू में ही इस्तीफ़ा दे देते। ये क्या हुआ कि जब अगर पार्टी के पर बुरा वक़्त आया तो उस वक़्त ये बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते थे और इन्होंने पार्टी से अलग हो गए। और दूसरा जो उन्होंने क्लेम किया कि पीडीएम के साथ जो बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि असद उमर ही कहा करते थे कि इनके साथ बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये एनआरओ मांगते हैं। और असद उमर ने एक और बात की थी कि हमें लचक दिखानी चाहिए थी, जो मुज़ाकरात हो रहे थे इलेक्शन के हवाले से हुकूमत के साथ, वहाँ पे भी इमरान खान ने लचक नहीं दिखाई, जिसकी वजह से मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। क्यों नाज़रीन, आपको मालूम हो कि ये मुज़ाकरात जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, उन्होंने हुक्म दिया था, उनके कहने पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर 9 मई का वाक़या हो गया तो मुज़ाकरात वैसे ही भी ख़त्म हो गए। इस पर भी हसन रऊफ़ ने कहा है कि हमारी तरफ से लचक दिखाई गई थी, पीडीएम है वो इलेक्शन से भागना चाहती थी, वो इसलिए वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। तो असद उमर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया। असद उमर कल तो ये कहते सुनाई दिए कि हाँ, मैं अभी भी पार्टी में हूँ, अगर टिकट मिला तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब जो सूरत हाल बन गई, जिस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया है और जो रद्द-ए-अमल पीटीआई की जानिब से आया, मुझे नहीं लगता इन्हें टिकट भी मिलेगा। अब ये देखें कि मुझे लगता है कि ये जो असद उमर का जो इंटरव्यू था, ये भी प्लांटेड किस्म का इंटरव्यू था, इन्हें भी इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया बाकायदा। आप देखें कि टीवी पर इमरान खान का नाम लिखने, बोलने, चलाने पर पाबंदी है। पर कल रात जो इंटरव्यू हुआ असद उमर का, उसमें वो बार बार इमरान खान का नाम भी लेते रहे और वो टीवी पर भी चलता रहा। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये पाबंदी इमरान खान पर किसने लगाई है। ये हुकूमत की जानिब से पाबंदी नहीं है, ये बड़े हल्कों की जानिब से पाबंदी है। और यार रात जो इंटरव्यू दिया गया, ये भी एक फरमाइशी इंटरव्यू था, ये ऊपर से हुक्म था, उसी के मुताबिक असद उमर ने इंटरव्यू दिया और इमरान खान को एक मतलब उन्होंने एक मुतनाज़ा करने की कोशिश की है। और डायरेक्ट तो नहीं हुए, पर इस तरह हो भी नहीं सकते क्योंकि अभी वो क्लेम कर रहे हैं मैं पीटीआई में हूँ, पीटीआई का हिस्सा हूँ, इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं। पर मेरे ख्याल में आपको भी समझ आ गई होगी कि इन्हें जो पीटीआई के खिलाफ लॉन्च करने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।